आज के ज़माने में इंसान भरोसा करे तो किस पर करे जब अपने ही दगा देने लगे। ये जो दो लोग आज हैं ये आज रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आए हैं। आए इसलिए हैं क्योंकि इनका एक भांजा है, इनकी तबीयत ख़राब थी तो उसने क्या किया, इन्होंने शायद ज़मीन बेची थी। आपने ज़मीन बेची थी। भांजे ने क्या किया कि जब इनकी तबीयत ख़राब थी तो पैसा लिखा पढ़ी सब कुछ उसने किया, पैसे भी उसने लिए। अब क्या हुआ, उसके बाद इनकी उसी ने दवाई करवाई, लगभग 6.5 लाख 7 लाख रुपए में ज़मीन बेची थी। दवाई हुई 60,000 70,000 रुपये की। अब भांजा क्या बोलता है, भांजा बोलता है कि पैसा नहीं दूंगा, सारे दवाई में खर्च हो गए हैं। अब ये भटक रहे हैं, आज 5-6 सालों से लगातार दर दर भटक रहे हैं। भांजे से पैसा मांगते हैं तो एक समय वो कहता था कि अभी नहीं है दे दूंगा, अभी नहीं है दे दूंगा, लेकिन आज तक बोलता है लेकिन देता नहीं है। क्या है मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमी द्विवेदी। कहाँ से आई हैं आप? बढ़ाउआ से। तहसील कौन सी है? तहसील सिरमौर। अच्छा, किस लिए आज यहाँ आए हैं? ये पैसा के लिए। क्या हुआ था? ये अपनी जगह बेचे, मैं बीमार था। आप बीमार थी? हाँ, जमीन बेची? मैं अपनी जमीन बेचे से सुशील पटेल को दिए। कब दी थी? ये 7 साल हुआ। हाँ, तो मैं अपने, मेरा आदमी नहीं जानता था, मैं तो बीमार थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे तभी चल रहे थे। हाँ। तो मेरा आदमी नहीं जानता, तो मैं अपनी सामाजिक जारी को लिए बुला लिए बहने को। हाँ। तो बुला लिए तो आया जरूर। तो पैसा जब वो सुशील पटेल ने लिखाई किया, सब किया, देने लेने किया, तो सर मेरा पैसा ले आया। वही भांजा? भैया। क्या नाम है उसका? कमलेश मिश्रा। अच्छा, हाँ। कमलेश मिश्रा नाम है। तो जब मेरा दवा होने लगा, जब मैं ठीक हुआ तो मैं पैसा का धीरे धीरे बोलने लगा कि मेरा पैसा दे दो, जो शेष पैसा बचा है तो मैं अपनी घर दुआर बनवा लूँ। मेरा घर नहीं है सर, तो मैं अपनी घर के जो पैसा बचा तो मैं अपना घर बनवा लूँ। तो अब जब मैं जाते, मेरा आदमी जाता तो गाली देता, मारने को दौड़ता है मामा को। फिर जब मैं जाते थे तो मैं बोलता था कि मैं दे दूँगा, अभी मेरे को मौका दो, ये है वो 3 तूफान बोलता है। अब फिर बोलता है कि वो है, मेरे को कभी पैसा दिया, किसके आगे दिया? मेरा बदनामी करा था मेरे गांव में, मेरे दुश्मन लोग की जाते सर जो कोई बोलता आप मेरे दुश्मन हो, मेरे से बोले के सामने तो आपसे मैं नहीं बोलूँगा। तो वो बोलता कि ऐसे मेरा बदनामी कराता, जा जिसके लेना हो तो ले लो। मेरा पैसा बोलता मेरे आगे, जिसके आगे दिए हो तो जा ले ले। ये मैं बोलता पैसा था? 6,60,000। और कितने दवाई करवाए? तो मैं बोलते से सर के मेरा 6,60,000 हुआ, जितना तेरा 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, जितना हुआ हो तो अपना पैसा काट लो, मेरा जब शेष पैसा बचता है तो मेरा दे दो। तो बोलता कि किसके आगे दिए? तो जिसको जमीन बेची थी, जिसने पैसा दिया, तो उनसे नहीं बोले कि आप बोलो कि आपने पैसा दिया? वो बोलते हैं, कहते हैं तो क्या सर, वो बोलते हैं सब के मैं तो दिए, तो मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब सर मैं 1 बार गए, 2 बार गए, बीमार भी में गए, फ़ोन भी किए, नंबर भी अभी गए, मतलब 1 महीना पहले फिर गए, एक साकेत के लड़का का लेके गए, मेरे द्वारे पर हैं, उसके आगे गए तो बोलता है कि ले लो नंबर, फिर बात फ़ोन से हो जाएगा। जो जाते हैं घर में बोलते हैं तो बोलता कि चारे मत अल्लाह बात करो, धीरे से बात करो। तो सर जब मैं अपना पैसा, साल का है वो? क्या भांजा कितने साल का है? होगा 50-60 की। 50 साल का हाँ, है? 40-50 की, 40-50। तो बहन से, ननद से अपने नहीं बताया आप? नाना ने बोलते हैं कि मैं क्या करूं, नहीं देते हैं तो मैं क्या करूं। नंदोई भी रहे, नंदोई भी कहते हैं कि मैं क्या करूं। तो उन्हें नहीं गए अभी हम नहीं गए सर, अभी तक मैं ताका कि दे देंगे, नहीं देते हैं, मेरे को कोई रास्ते नहीं है। यहाँ क्या बोला गया? यहाँ बोला गया कि मैं आए सर, तो बोलते हैं कि जाओ अपना रिपोर्ट करो, अपना पैसा लिखाओ, जितना हो तो उनकी गवाही दबाओ। हाँ ठीक है। तो सुना आपने कि किस प्रकार से ये मामी है और भांजे ने ही, सोचिए, दगाबाजी की है। मैं विश्वास मेरे सर, मैं अपना पैसा दे दिए, बोलते कि मामी जब तुम पैसा मांगोगे तब मैं दे दूंगा। अब मैं मांगते जाते हैं सर तो ये मैं बोलता है। पैसे किया क्या वो? मालूम नहीं क्या किया, अब नहीं दे रहा सर के, मैं क्या कर जानूँ। बस सर की खरीद लिया? हाँ। अच्छा, ट्रैक्टर है उसके पास? हाँ, ट्रैक्टर है, बिरोलो भी है, 4 चक्का।
मतलब अच्छा काम धाम चलता है। हाँ, तो सर हम नहीं देता पैसा, मेरे को कोई वह नहीं आता है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, अपना आदमी मान के अपना विश्वास मान के दे दिया, अभी मेरे साथ अब घात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल घात तो कर ही रहा है, खासकर उन रिश्तों का भी कत्ल कर रहा है जिसकी नींव आज टिकी हुई है, आधार टिका हुआ है विश्वास पे। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक